आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एक गज़ल के चंद अशार आपके सामने प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं, सुनिएगा। नीलम मैडम हमारे बीच में पीजीटी मैथ्स हैं, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है नीलम मैडम, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन रिश्तों के बारे में खास एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। मतलब सुनिएगा, मतलब पेश करता हूँ कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं। आदरणीय आदित्य जी आ गए हैं हमारे बीच। आदित्य सर आपका स्वागत है। ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी सर आपका भी स्वागत है। कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। रिश्तों की खूबसूरती देखिए, कितने खूबसूरत रंग हैं रिश्तों की। कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। रिश्तों के प्रति कभी भी आप असावधान नहीं हो सकते। कभी आप ये नहीं सोच सकते कि अब हमारा रिश्ता बहुत दिनों पुराना हो गया, अब हमें कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय अर्जुन जी का स्वागत है। कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं। रिश्तों के रंग कभी भी पकते नहीं हैं, कभी भी नहीं सूखते, हमेशा गीले बने रहते हैं। तो सुनिएगा कि वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। और एक शेर हमारे बुजुर्गों के नाम, उनकी हिफाजत कैसे हमें करनी चाहिए। कि फिर चबूतरा नया बना लो, फिर चबूतरा नया बना लो, पेड़ पुराना आंगन का। ये हमारे आंगन के पुराने पेड़ हैं। कि फिर चबूतरा नया बना लो, पेड़ पुराना आंगन का। उखड़ न जाए तेज हवा में, इसके आम रसीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। और फिर चबूतरा, आइए हिफाजत का एक चबूतरा बना ले। कि फिर चबूतरा नया बना लो, पेड़ पुराना आंगन का। उखड़ न जाए तेज हवा में, इसके आम रसीले हैं। बड़ी बड़ी मिठास है हमारे बुजुर्गों से हमारे जीवन में। कि फिर चबूतरा नया बना लो, पेड़ पुराना आंगन का। उखड़ न जाए तेज हवा में, इसके आम रसीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। सत्येंद्र जी आपका स्वागत है। अगला शेर एक हल्का फुल्का शेर हमारी नई पीढ़ी के नाम। हमारी शीतल जी हमेशा कहती हैं कि बेटे भी प्यारे होते हैं। तो बेटों के ऊपर बात कर दूं, नई पीढ़ी के बारे में एक तरह से मैं बात करूंगा। कि एक हल्का फुल्का शेर। कि नई मशीनें हैं ये अपनी, नई मशीनें हैं ये अपनी, शोर मगर कुछ करती हैं। करमजीत कौर जी आपका भी स्वागत। कि नई मशीनें हैं ये अपनी, शोर मगर कुछ करती हैं। हौले हौले काम चला लो, हौले हौले काम चला लो, कुछ कुछ पुर्जे ढीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले। अनटैप्ड एनर्जी है, बहुत इनमें सामर्थ्य है। यदि हम इनको हैंडल कर सकें, अपने बच्चों को, बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक शेर ये कि मैं ये समझा सुधर गया घर। एक गलती जो हम सभी प्राय अपने जीवन में करते हैं, उसी पर एक शेर अर्ज किया है। कि मैं ये समझा सुधर गया घर, नए सिरे से बनवाकर। आदरणीय अर्जुन जी आपका भी स्वागत है। कि मैं ये समझा सुधर गया घर, नए सिरे से बनवाकर। लेकिन वो ही बंजर आंगन, लेकिन वो ही बंजर आंगन, चौबारे पथरीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। यदि घर में रहने वाले लोगों के हृदय बंजर बने रह जाएं, पथरीले बने रह जाएं, तो सब बेकार है। कि मैं ये समझा सुधर गया घर, नए सिरे से बनवाकर। लेकिन वो ही बंजर आंगन, चौबारे पथरीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। और अंतिम शेर
कि रात उजाले हंसी उलझने, रात उजाले हंसी उलझने, सब कुछ वार दिया तुम पर। कुछ लोग आपके इतने घनिष्ठ होते हैं जीवन में कि रातों का चैन, रातों की नींद, दिन के उजाले, अपनी खुशियां, हंसी, और किसी के साथ यदि अपनी उलझने भी आप उस पर वार दें तो बहुत आपका नज़दीकी ही होगा। तो रात उजाले हंसी उलझने, सब कुछ वार दिया तुम पर, लेकिन तुम ही समझ न पाए, लेकिन तुम ही समझ न पाए हम कितने खर्चीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। तो रात उजाले हंसी उलझने, सब कुछ वार दिया तुम पर, लेकिन तुम ही समझ न पाए हम कितने खर्चीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। वैसे रिश्ते बड़े भले हैं, लाल गुलाबी पीले हैं। धीरे धीरे हाथ चलाना, रंग अभी तक गीले हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो भी सुनने वाले हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः आवाज़ आ रही मेरी अभी आप तक? बहुत बहुत आभार एक बार पुनः आपका आदित्य सर, करमजीत कौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शैलेश शुक्ला जी जो एनएमडीसी में राजभाषा अधिकारी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे आप में से मित्र हैं जिनके साथ मैंने मंच शेयर किए हैं, लेकिन ये पहली बार मुझे लाइव मंच प्रदान किया है शीतल जी ने। आपका भी बहुत बहुत एक बार आभार पूरा। प्रदीप अवस्थी जी मेरे बहुत प्रिय भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सत्येंद्र जी आपका स्वागत है। एक रचना तरन्नुम में अगर आदेश हो तो सुना दूँ। निखिल वाजपेयी सर प्रणाम आपको, नमस्कार। मेरे विद्यालय में हमारे यहाँ हेड मास्टर विनय पांडे सर बहुत अनुभवी और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से एक सर, आपका स्वागत है एक बार पुनः। सुनिएगा, एक तरन्नुम में सुनाता हूँ कि फासले फासले खलते रहे, मंजूर हो जाने के बाद। कभी कभी हम फासले आपसी मंजूरी के साथ फासले बना लेते हैं, अपनी सहमति से बनाते हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत अखरते हैं हमें। कि फासले खलते रहे, मंजूर हो जाने के बाद। फासले खलते रहे, मंजूर हो जाने के बाद। अब पास लगते हैं बड़े, वो दूर हो जाने के बाद। आदरणीय कमलेश शुक्ला जी आपका भी स्वागत है। कि फासले खलते रहे, मंजूर हो जाने के बाद। अब पास लगते हैं बड़े, वो दूर हो जाने के बाद। फासले खलते रहे, फासले खलते रहे, मंजूर हो जाने के बाद। अब पास लगते हैं बड़े, वो दूर हो जाने के बाद। और एक शेर ये कि अनकहे कितने फसाने, अनकहे कितने फसाने, कह गए मासूम लब। अनकहे कितने फसाने, कह गए मासूम लब। अनकहे कितने फसाने,
कह गए मासूम लब, वो मगर समझे तो गम नासूर हो जाने के बाद, वो मगर समझे तो गम नासूर हो जाने के बाद, अब पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद, फासले खलते रहे मंजूर हो जाने के बाद, अब पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद। और जीवन में कभी कभी ख्वाहिशें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन ख्वाहिशों के पीछे हम न जाने क्या क्या छोड़ आते हैं पीछे, हम शायद इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं। आपकी तवज्जो चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा कि ख्वाहिशों की आंधियों में आदरणीय पांडे सर बहुत बहुत आभार, प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका भी। आप सभी इतनी मन से सुन रहे हैं कि आनंद आ रहा है। सोनाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जुड़ी हैं सोनाली और रश्नेश जी। कि ख्वाहिशों की आंधियों में उड़ गए कितने शजर कहते हैं पेड़ों को। जो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स में कुछ ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनके लिए बता दूं, शजर कहते हैं पेड़ को। कि ख्वाहिशों की आंधियों में उड़ गए कितने शजर, ख्वाहिशों की आंधियों में उड़ गए कितने शजर, पर हवा ना रुक सकी मगरूर हो जाने के बाद, पर हवा ना रुक सकी मगरूर हो जाने के बाद, अब पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद। हमारे वरिष्ठ आचार्य राम सिंह विकल जी उपस्थित हैं। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरे पसंदीदा गीतकारों में से एक, विकल जी आपका हार्दिक स्वागत है। कि ख्वाहिशों की आंधियों में उड़ गए कितने शजर, ख्वाहिशों की आंधियों में उड़ गए कितने शजर, पर हवा ना रुक सकी मगरूर हो जाने के बाद, पर हवा ना रुक सकी मगरूर हो जाने के बाद, पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद। आदरणीय कल्पना मैडम आपका भी स्वागत है। एक शेर ये कि इस चमक की धुंध में, विरोधाभास देखिएगा, ऑक्सीमोरोन का प्रयोग देखिएगा, कि इस चमक की धुंध में दुनिया कहाँ दिखती भला, इस चमक की धुंध में दुनिया कहाँ दिखती भला। आदरणीय प्रदीप अवस्थी जी, आपने ओज पढ़ने का आदेश दिया है, देखता हूँ अगर समय लगेगा तो कुछ पढ़ दूंगा। सुनिएगा कि इस चमक की धुंध में दुनिया कहाँ दिखती भला, अक्स भी देखा तो शीशा, अक्स कहते हैं परछाई को, साए को, कि इस चमक की धुंध में दुनिया कहाँ दिखती भला, अक्स भी देखा तो शीशा, अक्स भी देखा तो शीशा, चूर हो जाने के बाद। जो अक्स, जो शीशा आपको अपनी परछाई दिखाता है, वही जब चूर हो जाए उसके बाद आप अपनी इमेज को देख पाए तो बेकार है, कुछ नहीं है। कि इस चमक की धुंध में दुनिया कहाँ दिखती भला, अक्स भी देखा तो शीशा, चूर हो जाने के बाद, पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद।
आदरणीय शीतल मैडम, बहुत बहुत आपका आभार उत्साहवर्धन के लिए। और अंतिम शेर ये कि हम शहर की भीड़ में कितने अकेले हो गए। इतने सारे लोग तो हैं हमारे इर्द गिर्द, फिर ये तन्हाई क्यों, अकेलापन क्यों? जवाब ये है कि इस हम शहर की भीड़ में कितने अकेले हो गए। हम शहर की भीड़ में कितने अकेले हो गए। हम शहर की भीड़ में कितने अकेले हो गए। ऐ सनम तेरे लिए, ऐ सनम तेरे लिए मशहूर हो जाने के बाद। ऐ सनम तेरे लिए मशहूर हो जाने के बाद। पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद। पास लगते हैं बड़े वो दूर हो जाने के बाद। आदरणीय राजीव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप के बारे में मैं बता दूं, जो भी हमारे श्रोता हैं यहाँ पर, सर संपादक हैं जिस माध्यम से हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं, स्वैच्छिक दुनिया के। आपके साथ मंच शेयर करने का मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज पहली बार आपने अवसर दिया, लाइव में आप लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ। जी शीतल जी, जी अगर आदेश हो तो मैं एक विशुद्ध साहित्यिक रचना, आप यहाँ से बहुत सारे अधिकतर लोग तो रचनाकार हैं, कलमकार हैं, एक विशुद्ध साहित्यिक रचना प्रस्तुत करूँ और उसके बाद फिर आप सभी से विदा लूँ। मैं समझता हूँ समय भी हो रहा है काफ़ी। आदेश हो तो मैं सुना दूँ एक साहित्यिक सृजन, एक कविता। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो बीच बीच में कमेंट्स दिए हैं, अपने लाइक्स दिए हैं, इन सभी से उत्साहवर्धन होता है। एक रचना रखता हूं, आपके सामने निवेदित करता हूं, उसके बाद आपसे विदा चाहूँगा। आप सभी ने आज रविवार के दिन अपने परिवारों को छोड़कर मुझे समय दिया, इसका आप सभी के प्रति हार्दिक आभार है। जी राजीव सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। आपने लिखा है राजीव सर ने कि समय की कोई कमी नहीं है, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडेंट्स में से भी कुछ एक जुड़ रहे हैं। अमर कटियार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, सीधे सीधे पढ़ता हूँ कि क्या मिला और वेदना को, क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। कभी कभी ये बहुत अच्छा होता है कि हम कुछ जो पीड़ाएं हैं, कुछ दर्द हैं, उनके प्रति अचेतन बने रहें, उनके प्रति हम अछूते बने रहें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। को चेतना संबद्ध होकर हमारी चेतना सोई रहे, यही ज़्यादा अच्छा है। तो क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। टूटने ही थे खिलौने, टूटने ही थे खिलौने मुग्ध शैशव लोक वाले। क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। टूटने ही थे खिलौने मुग्ध शैशव लोक वाले। भूख को कब तक रिझाते, भूख को कब तक रिझाते शुष्क पाषाणी निवाले। क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। टूटने ही थे खिलौने मुग्ध शैशव लोक वाले। टूटने ही थे खिलौने मुग्ध शैशव लोक वाले। भूख को कब तक रिझाते शुष्क पाषाणी निवाले। जब तिमिर की तीव्र तृष्णा पी गई उज्ज्वल प्रभा, जब तिमिर की तीव्र तृष्णा पी गई उज्ज्वल प्रभा। क्या विहसता भानुआत भोर से प्रतिबद्ध होकर। क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। बहुत बहुत आभार आदरणीय आदित्य जी, बीपी त्रिपाठी सर। तो क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। टूटने ही थे खिलौने मुग्ध शैशव लोक वाले। भूख को कब तक रिझाते शुष्क पाषाणी निवाले।
जब तिमिर की तीव्र तृष्णा पी गई उज्ज्वल प्रभा, क्या विहसता भानु आतुर भोर से प्रतिबद्ध होकर, क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। और एक बंध ये कि जब सुलगते सीखचों में, जब सुलगते सीखचों में मुक्त निर्झर हो सिसकते, जब सुलगते सीखचों में मुग्ध निर्झर हो सिसकते, ऊर्ध्वगामी वेग नत हो राह में रोते बिलखते, कौन तारे पातकों को, कौन तारे पातकों को कलयुगी साकेत में, कौन तारे पातकों को कलयुगी साकेत में। रह गई भागीरथी जब, रह गई भागीरथी जब बंध में अवरुद्ध होकर, क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर, क्या मिला और वेदना को चेतना संबद्ध होकर। अब आप लोग जो आदेश करें, अगर मेरे ख्याल से आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया है, यदि आप आदेश करें तो आगे कुछ सुनाऊं, नहीं तो आप सबसे विदा लूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का। जो भी लोग, नीलम कुशवाहा मैडम, एक बार पुनः आपका आभार। कल्पना मैडम, अर्जुन कुमार जी, बीपी त्रिपाठी सर, अर्जुन कुमार जी, आदित्य सर, विकल सर, मनोज सर, शैलेश शुक्ला जी, राजीव मिश्रा सर, खास करके आपका, शीतल मैडम, विनय पांडे सर, एक बार पुनः आप सभी का आभार जो लोग जुड़े हैं आज। आवाज़ आ रही क्या मेरी? मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही क्या आप लोगों तक? शायद मैं ऑडिबल नहीं हूं आप लोगों को। ओके, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी, अभी थोड़ी सी इशू थी। सुहेल आफ्ताब जी, आपका हार्दिक स्वागत है। संजय कांत तिवारी जी, आपका भी सर स्वागत है बहुत बहुत। नहीं प्रदीप भैया, आप का जो भी निवेदन है वो आदेशी है मेरे लिए। अब आप जो कहें वो मैं सुना दूं, जैसा आप कहें। अच्छा, ये किसी ने वो लिखा है, जब मिठास में कीड़े होंगे कड़वा स्वाद लिखूंगा मैं। ये तो ओज है, कहें तो, अगर आप लोग कहें तो मैं ओज सुनाऊं। वैसे आज इच्छा तो नहीं थी कि ओज सुनाया जाए, यदि आप आदेश करेंगे तो ओज भी सुना सकता हूं मैं, लेकिन मैं कुछ और सुनाना चाह रहा था। यदि आपको लगे तो कहें, नहीं तो अगर कहें तो यही सुना देता हूं। प्रदीप जी का आदेश है, कुछ लग रहा है, जैसा कहें। श्रृंगार, कल्पना मैडम का आदेश हो रहा है श्रृंगार के लिए। तो कहें तो अगर एक गज़ल के चंद अशार और सुना करके फिर मैं अपना आप लोगों से विदा लूं। एक मतला और कुछ शेर सुना देता हूं, उसके बाद फिर आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि समय भी अब हो रहा है काफ़ी, पौन घंटे का समय लगभग हो गया है। सुनिएगा। प्रदीप भैया माफ़ कीजिए, क्योंकि हमको लगता है ओज अगर सुनाएंगे तो फिर ओज एक नई विधा है, अलग से पूरी सुनानी पड़ेगी। मुझे लगता है पूरी रचना सुनाने में समय निकलेगा काफ़ी।
कभी कभी क्या होता है जीवन में हमारे, लोग शब्दों से जब खेलते हैं तो कैसे मन मरमाहत हो जाता है, कैसे मन में पीड़ा होती है। कभी कभी क्या होता है, जो शब्द अगर बदलते हैं, शब्द कहने का ढंग अगर बदलता है, शब्द तो वही रहता है लेकिन शब्द कहने का अगर ढंग बदला तो बात बदल जाती है और भाव बदल जाते हैं। तो सुनिएगा कि जाने कैसा कैसा, कोई आपको कहे कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं तो आपके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन कोई कहे अरे बड़े कलाकार हो तो कहने का ढंग बदला और बात बदल गई, मन में पीड़ा होती है। सुनिएगा कि जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। ये तो वही है, कोई आपकी इज्जत उतार दे और कहे आप बहुत बड़े इज्जतदार हैं। तो जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। हर्ष और प्राची हमारे बैडमिंटन कोर्ट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट हमारे विद्यालय के, आपका भी स्वागत है। प्रीति पांडे आपका भी स्वागत है, हमारी आज से 20 साल पुरानी स्टूडेंट। कि जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। सीने में खामोशी है और बंद दुकानें धड़कन की। परिस्थिति देखिएगा कि सीने में खामोशी है और बंद दुकानें धड़कन की, लेकिन जग में चलता मैं व्यापार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। सीने में खामोशी है और बंद दुकानें धड़कन की, लेकिन जग में चलता मैं व्यापार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। और एक शेर ये कि फूल चमन में खिलने वाले, फूल चमन में खिलने वाले, फूल चमन में खिलने वाले सिसक सिसक कर बिखर गए। फूल चमन में खिलने वाले सिसक सिसक कर बिखर गए। बात अलग है, बात अलग है, बात अलग है, गुलशन सदा बहार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। और एक शेर ये, अक्सर हमारे बीच में, हमारे आपके बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं, वो ये है कि अपने आपे में हूँ साथी, अपने आपे में हूँ साथी और न बहका हूँ अब तक। अपने आपे में हूँ साथी और न बहका हूँ अब तक। कहने को मैं आदत से लाचार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। अपने आपे में हूँ साथी और न बहका हूँ अब तक। कहने को मैं आदत से लाचार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ, लूट आबरू मेरी इज्जतदार बताया जाता हूँ। जाने कैसा कैसा मैं फनकार बताया जाता हूँ। और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे बीच, थोड़ा विलम्ब भले हुआ है। मेरे साले साहब भाई शक्तिदत्त शुक्ला जी उपस्थित हैं। शक्तिदत्त जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सभी से मैं चाहता हूं कि विदा लूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शीतल जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे ऐसे ही बात हो गई कि रैंडमली उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से ऑफ़र दिया कि आप यहाँ पर आकर के स्वैच्छिक दुनिया में मैं काव्य पाठ करूं। राजीव भैया का बड़ा बड़ा आभार, राजीव मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए मनोज जी, शीतल जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी असिस्टेंस दी है, जिसके कारण मैं पहली बार, बहुत सारे इसमें से मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैंने मंच शेयर किए हैं, शीतल जी, विकल जी, आदित्य जी, मनोज जी,
और मेरे शैलेश शुक्ला भाई, बहुत सारे और मित्र हैं जिनके साथ मैंने मंच शेयर किया है, लेकिन ये लाइव इस पर आना पहली बार मेरे लिए संभव हो सका, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहा इसमें। फिर भी एक बार आप सभी का, जिन लोगों ने किसी भी रूप में मुझे सुना, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, सारे स्टूडेंट्स का, सारे मेरे जो शिक्षक मित्र हैं और अन्य जो मेरे सभी मंच के भाई हैं, बहनें हैं, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।